जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। हमारे घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, देश के अंदर हो, असत्य की जीत अभी मजा आएगा ना भिड़ो होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे नेता, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक साधन के रूप में सरकारी आवाज अवश्य दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो आम आदमी पार्टी का हक है। बिजली फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत एनसीडी भी है और जो सरकार है दिल्ली की वो सबसे ज्यादा नालायक और खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के लोगों ने बेकार में उसको जितवाया है, चोर आदमी है वो, क्या कह के आया और क्या किया। हम लोग दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। मुझे पता चला है कई यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। दिल्ली वालों को पूरी तरह से लूट लिया है दिल्ली सरकार ने, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो गई है दिल्ली सरकार। 31 साल में पहली बार करना पड़ सकता है राजस्व घाटे का सामना। दिल्ली का वित्त वर्ष 2024 से 2025 में घाटे में जा सकता है। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। राज्य का खर्च 64,142 करोड़ रुपए से घटकर 62,415 करोड़ रुपए हो सकता है और व्यय 60,911 करोड़ रुपए से बढ़कर 63,911 करोड़ रुपए हो सकता है और बाकी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो 1993 के बाद ये पहला मामला होगा जब दिल्ली घाटे में होगी। तो कौन कहता था इनको कि शीश महल में 45 लाख का पर्दा लगाओ, 1.5 करोड़ का मार्बल लगाओ, 80 लाख का एलईडी लगाओ और 2 करोड़ का टॉयलेट बनाओ। मानव जाति का ये दायित्व बनता है। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए, संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे, देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। एक और त्योहार, एक और बार पत्थरबाजी, एक और हिंदू की हत्या और एक बार पुनः उसे उचित बताने के प्रयास। बहराइच में दुर्गा विसर्जन के लिए निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर मुसलमानों ने रामनवमी की यात्राओं पर पत्थरबाजी आरंभ करने वाली इस्लामी भीड़ अब विश्वकर्मा पूजा जैसे त्योहारों तक पहुंच चुकी है। अब संभवतः एकादशी और पूर्णिमा के दिन भी यही पत्थरबाजी देखने को मिल सकती है। हर बार मुसलमानों और उनके स्थान विशेष में मुंह लगाए हिंदू नाम वाले टट्टुओं का तर्क यही रहता है कि उसने मस्जिद के आगे डीजे क्यों बजाया, उसने झंडा क्यों उखाड़ा। प्रश्न यह है कि क्या मस्जिद के सामने की सड़क मुसलमानों के बाप की है या हरा झंडा हटाने पर गोली मारना उचित हो जाता है। सोशल मीडिया के इन दंगाइयों को भी जो ट्वीट लिखकर हत्यारी भीड़ों का समर्थन करते हैं जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इनके ही पोस्ट अगली मजहबी उन्मादी भीड़ को समर्थन देते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमानों की भीड़ें कैलेंडर पर हिंदू त्योहार देखकर तैयारी करते हैं कि पत्थर कब मारना। यह पत्थरबाजी आपको मारने के लिए नहीं, आपको अगली बार विसर्जन में सम्मिलित होने से डराने के लिए की जाती है। हिंदुओं से मैं अपील करता हूं कि अपनी ऐसी शोभा यात्राओं में निहत्थे ना निकले। दूसरा पक्ष बंदूक और बम लेकर आपकी हत्या की तैयारी में बैठा है। आप चाहे तिरंगा लहराएं या भगवा, मजहबी भीड़ और उनके चाटने वाले हिंदुओं को पसंद नहीं है। 2-4 लाइक के लिए और 10 रिट्वीट की लालसा में वो अपनी माओ को चौराहे पर बेच आएंगे, यहां तो केवल डिफेंड कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आ रही है। हरियाणा में हुड्डा की लहर है भाई साहब, हुड्डा की। हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटें लेके जाएगी। तेरी बुआ क्या सोच है रे तेरी। 2 दिन से लगातार ये मोदी के जॉब कर रहे हैं कि जलेबी भिजवा दूं। देख 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 हरियाणा में भाजपा जीत गई। मुझे तो ऐसे सुना रहे हैं जैसे हरियाणा चुनाव मेरी बुआ के लड़के आ रहे हो। विपक्ष की हार का नुकसान मुझसे ज्यादा तो जनता को हुआ है। हरियाणा के लोग फिर वही बेरोजगारी, फिर वही महंगाई, फिर वही सब झेलेंगे और इस बार और बुरा हाल होगा, क्योंकि भाजपा को पता है कि 2 टर्म सत्यानाश करने के बावजूद इन लोगों ने उनको ही चुना दोबारा।
तेरी बुआ का लड़का तो नहीं, लेकिन तेरे अब्बा पॉप और रागा जरूर हारे हैं हरियाणा में। जाहिल औरत, अगर जनता को इतना ही नुकसान हुआ है, आपसी विवाद ही था, तो दबाया होता नोटा का बटन। क्यों जिताया बीजेपी को? कांग्रेस का मैला नहीं खाते तेरी तरह हरियाणा वाले। उनको पता है अगर इस जलेबी की फैक्ट्री की ढकोसलेबाजी में आए तो जिंदगी भर के लिए बट जाएंगे। वैसे जली तो तेरी बहुत जगह से है, गोला किलो। पाखंड बादना ये बहुत सही है। ओ माय गॉड, क्या सीन है। दशहरे में जलता हुआ रावण भी सोचता होगा कि मुझे जलाने के लिए हजारों की भीड़ आई है, मगर इनमें से एक भी राम नहीं है। तो इस पे ध्यान दे, जन्नत में कौन जाएगा? सिया जाएगा, सुन्नी जाएगा, अहमदिया जाएगा या बरेलवी जाएगा? बताना जरूर। और हाँ, खुद के घर पे ध्यान दे सबसे पहले, हमारे घर में बाद में ध्यान देना, समझा? हरियाली अंडे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय जी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और हत्यारा था मुख्तार अंसारी। तब तक पप्पू यादव जी एक बार विधायक और 4 बार सांसद बन चुके थे। तब पप्पू यादव जी ने 24 घंटे की मोहलत नहीं मांगी थी, क्योंकि मरने वाला हिंदू था और मारने वाले इनके बाप मुल्ले थे। क्यों पप्पू यादव जी? तब क्या मर्दाना कमजोरी हो गई थी? पप्पू यादव जी बोल रहे हैं इन लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए। ऐसे लड़के जब मैं युवा हुआ करता था तब मेरी तेल मालिश करा करते थे। तो सुनिए पप्पू यादव जी, अब वही लड़के आपका सारा तेल निकाल रहे हैं। We never take you guys seriously. I'm sorry to say that to your face. Hey, I've seen this one. This is a classic. नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। इवन हम भी आपको सीरियसली नहीं लेते राजदीप जी। राजदीप दलाल और अब तो कांग्रेस भी आपसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। We never take you guys seriously. कल सरदेसाई जी ने अपने प्रोपेगेंडा टाइम शो में स्पेशल गेस्ट कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को इनवाइट किया और सवाल किया, व्हाट्स बिगेस्ट लेसन फ्रॉम हरियाणा। लेकिन सरदेसाई जी को क्या पता था कि यहाँ उन्हें कांग्रेसी पवन खेड़ा की फ्रस्ट्रेशन को झेलना पड़ जाएगा। Television misleads you into believing that you're winning or believing that you're losing. So you're blaming television for As, your overconfidence. Election after Pawan election. Kheda is blaming television for the overconfidence No, it's of not. you are blaming pollsters and media persons who predicted a Congress win for your overconfidence on the ground. No, we never take you guys seriously. I'm sorry to say that to your face. जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपने एक बार फिर बेइज्जती करा ली। कांग्रेस हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि उसने अपने ही कथित पत्रकार सरदेसाई को सीरियसली लेना बंद कर दिया है। कारण यही है कि सरदेसाई जी और इनकी सहयोगी पत्रकार ने मिलकर हरियाणा चुनाव से पहले ही कांग्रेस की जीत की घोषणा कर दी थी। अब कांग्रेसियों को भी क्या चाहिए था? उन्हें भी अपनी जीत का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। अभी बता है भाई, अभी बता है। लेकिन अंत में खानी मुंह की पड़ी। कांग्रेस को हरियाणा में बड़ी हार मिली। यही वजह है कि अब कांग्रेसी अपना फ्रस्ट्रेशन सरदेसाई पर ही निकाल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान आंदोलन के मुखर नेता, अभी इन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे सुन आप भी कहेंगे कि हम तो ठीक ही कह रहे थे कि ये किसान आंदोलन कोई किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक स्टंट था और भारत के अर्थव्यवस्था को अरबों खरब का नुकसान पहुंचाया था। किसान आंदोलन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमने किसान आंदोलन किया ताकि कांग्रेस का माहौल बन सके। हमने माहौल बनाकर कांग्रेस को दिया भी, लेकिन कांग्रेस न तो लोकसभा में उसका फायदा ले पाई और न ही हरियाणा विधानसभा में। दोस्तों, इनका एजेंडा बुरी तरह से फेल हुआ है, क्योंकि हरियाणा के भारतीय किसानों ने और हिंदू समाज के दलित समुदाय ने ये साफ कर दिया है कि मोदी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस द्वारा एक पॉलिटिकल गेम था।
भाई जो होगी वह होगी, बाकी सोशल मीडिया पर क्या करना है। माँ की टांटी सोशल मीडिया की और इस समाज सेवा की। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ राखी सावंत, प्लीज मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नजर मत रखो, उनको टारगेट मत करो। वो गरीबों का दाता है। कौन है ये लोग? तो भैया देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी रैली में कोई भी पाकिस्तान का झंडा लहराएगा या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो उसे वहीं दफन करवा दिया जाएगा। तो भैया जिन नेताओं और अभिनेताओं को पाकिस्तान से प्रेम है उनसे तो खास अनुरोध है कि कृपया फडणवीस जी से दूर रहें। आप रैली निकाल रहे हो, आपकी रैली में झंडे लहरा रहे, आप बोल सकते हो नहीं चलेंगे झंडे, हिम्मत है। मेरी रैली में कोई लाकर दिखा दे पाकिस्तान का झंडा, वही गाड़ दूंगा उसको। ऐसे कैसे पाकिस्तान का झंडा आता है? आप भी नाच रहे, आपके लोग भी नाच रहे, और आप कहते हैं कोई लेकर आ गया तो मैं क्या करूं? ऐसा होता है? नहीं, वो ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको अगर हम देश की बागडोर दे दे तो पाकिस्तान से कोई आकर यहाँ पर बम धमाका कर दे, ये कहेंगे कोई आ गया तो मैं क्या करूं, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं। ऐसा थोड़ी होता है जी। कभी सोचना भी मत पाकिस्तान वालों पंगा लेने का। मैं इंडिया से आया हूँ। फिर तो पाकिस्तान में खड़े हुए हैं आप धमकी दे रहे हैं, पर आप कैसे कह सकते हैं आप बात आ सकते हैं जब आपके हाथ में इतनी खतरनाक चीज है। बिल्कुल। पूरी दिल्ली में किससे तो बूझ लियो अगर भाई तना केजरीवाल तो वोट दी थी, कोई हाय ना भरता और उसने केजरीवाल तो वोट दी। फिर यदि किसी ने केजरीवाल तो वोट नहीं दी तो केजरीवाल 2 बार इतनी सारी सीटें कैसे जीत गया? मेरे को लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं शर्म की वजह से सच नहीं बोलते और मना कर देते कि हमने वोट ना दी। क्यों? फिर मेरे जैसे उनते मुफ्त खोर कह और उन्होंने चिढ़ा में। चलो कोई बात ना भाई, जो हो गया सो हो गया। पहले जो तुमने गलती करी उसको सुधारने का शुभ अवसर थारे हाथ में आने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में हम इस केजरीवाल ने और इसकी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता से भगाओ और दब के इमरती खाओ। हिमाचल के हिंदुओं ने थूक, मूत और गटर के पानी वाले सब्जी जिहाद से बचने के लिए एक अद्भुत पहल करते हुए हिंदू दुकानदारों के बाहर सनातन सब्जी वाले का बोर्ड लगा दिया है, ताकि हिंदू ये पहचान कर सके कि वो बिना थूक मूत वाली शुद्ध सब्जियां खरीद रहे हैं। जो हमारे हिंदू भाई सब्जी वाले हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम ये सनातन सब्जी वाला बोर्ड हर एक दुकान में लगा रहे हैं और लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि अपने हिंदू भाइयों से सामान ले, फल सब्जी। क्या आपको भी लगता है कि हिमाचल के हिंदुओं द्वारा शुरू की गई ये अद्भुत पहल देश भर के हिंदुओं को अपनाकर ये व्यवस्था पूरे देश में लागू कर देनी चाहिए, ताकि हम लोग बिना थूक मूत वाली शुद्ध सब्जियां अपने परिवार को खिला सकें? अगर सहमत हैं तो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अगर नहीं उनका काम चल रहा तो मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म ही अपना दो। इस्लाम ने मना किया है, शराब पीना हराम है, सुअर खाना हराम है। ऐसे ये पैसा भी जो मुसलमान अपनी आइडेंटिटी छिपा करके, पहचान छिपा करके दूसरे समुदाय के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को धोखा दे करके उस पैसे को कमा रहा है, ऐसे ये भी हराम है और शरीयत बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं देती। जैसे लव जिहाद है ना, लव जिहादी होते हैं, ऐसे ही तिजारती जिहादी है, कारोबारी जिहादी है। मुसलमान 99% मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता ही नहीं। वो लिख रहा है शुद्ध वैष्णु भोजनालय। शुद्ध कहाँ से आ गया भाई? अरे शुद्ध तो होता ही नहीं है। शुद्ध तो जो है वो सनातन धर्म में होता है। कोई वैष्णु ढाबा है, कोई शिवा ढाबा है, इस तरह के कारोबार कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप बिश्नोई समाज के बारे में गूगल करके देखिए, दुनिया में ऐसा दृश्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हर घर में, मेरे घर में भी, हम गाय का दूध निकालते हैं और बच्चों को पिलाते हैं। एक दुनिया में एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहां पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती हैं। ये दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आज कुछ तथाकथित लोग ऐसे आंसू बहा रहे हैं, दहाड़े मार मार कर फूट फूट कर रो रहे हैं जैसे इनका बाप मर गया हो। जो आदमी अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया करता था, जो आदमी गरीब लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लेता था, जो आदमी अंडरवर्ल्ड और भांडिया बॉलीवुड के बीच में दल्ले का काम किया करता था, जो आदमी मुंबई के शहर स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के मरने पर
जश्न मना रहा था, ये था बाबा सिद्दीकी। मुझे बाबा सिद्दीकी की मौत का उतना ही दुख है जितना इन जाहिल तथाकथित लोगों को कन्हैया लाल जी की मौत का दुख था।